राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन पुराने कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस को तोड़ने का काम करने में लगे हुए हैं। पुराने कांग्रेसी, और इतने पुराने कांग्रेसी के जो राजीव गांधी के कहने से कांग्रेस में आए थे, ऐसे एक पंजाब के बड़े पूर्व कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। यूं तो आपको बताएं कि ये आहट जो है पंजाब के विधानसभा चुनाव के पहले ही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, उन कयास को लगाया जा रहा था। लेकिन उसके लिए जो माहौल तैयार करने की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन था कृषि बिल, क्योंकि कृषि बिलों को लेकर जिस तरह से देश में एक नैरेटिव चलाया गया, वामपंथी दलों के साथ मिलकर के, जैसे कांग्रेस थी, उन्होंने जिस तरह का एक माहौल बनाया और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कृषि बिल का विरोध हो रहा था, तो उस समय बात यह आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि बिल के मामले में ये श्रेय दे दिया जाए कि मोदी जी से कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले, फिर उन्होंने जो है वो बिल वापसी करा दिए, तो ये श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल जाए और इसके कारण से पंजाब में शायद फिर उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मोदी जी, अमित शाह इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि किसी व्यक्ति को ये श्रेय देना कि इसकी वजह से ये काम हुआ है, ये पार्टी की विचारधारा से अलग है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो पार्टी का अपना एक संविधान है, वो ये है कि ये व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। सामूहिक रूप से कोई फैसले लिए जाते हैं, सामूहिक फैसलों के आधार पर ही अगर कोई सुधार करना है उसको किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कल्चर नहीं है जैसा कांग्रेस में हमने देखा कि राहुल गांधी ने संसदीय दल का किया हुआ अपना फैसला फाड़ के फेंक दिया। ये सब बीजेपी में नहीं चलता, और इसी के चलते मोदी जी ने उस समय, जबकि फायदा हो सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, नफा नुकसान नहीं देखती है, उसके लिए सिद्धांत सबसे पहले है। और इसलिए उस टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मोदी जी से मिले थे, अमित शाह से मिले थे, कई सबूत भी उन्होंने दिए थे, और ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चली थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर अब कृषि बिल वापस लिए जा सकते हैं। कुछ तो बात हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फॉर्मूला केंद्र के सामने रखा था, मोदी जी के सामने रखा था कि क्योंकि भाई किसान बहुत नाराज हैं, और ये अभियान पिछले 6-7 महीने से खास तौर पे चलाया गया था, और हमने देखा कि आप पार्टी के लोग इसमें जुड़े हुए थे, अकाली दल के लोग जुड़े हुए थे, और एक पूरे पंजाब में विरोध में नैरेटिव चला लिया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी जी के सामने सुझाव दिया था कि अगर कृषि बिल वापसी कर दिए जाएं और उसका श्रेय मुझे दे दिया जाए, तो मैं फिर जाके कह सकता हूं जनता में, देखा भाई मेरे कहने से बिल वापसी हो गए। अब फिर लोग कहेंगे भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिल वापसी करा दिया, इसलिए कैप्टन को वोट दे दो। कैप्टन ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने जो पार्टी बनाई थी पंजाब लोक कांग्रेस, इस नाम से पार्टी बना ली थी, कांग्रेस से अलग हो गए, तो उनको लगता था कि लोग वोट दे देंगे। अब केंद्र ने, मोदी ने ये बात नहीं मानी, जैसा मैंने बताया सैद्धांतिक बातें थी। लेकिन अब ये भी आप याद रखिए कि बात उस चुनाव के 2 सप्ताह बाद, मतलब ये कम सब चल रहा, और उसके 2 सप्ताह बाद ही कृषि बिल वापसी कर दिए गए। अब इसका आप मतलब लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। लेकिन अब उसके बाद भी 2024 का लोकसभा चुनाव है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह का लाभ पंजाब में मिले। भारतीय जनता पार्टी का जो सिख वोटर है, उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक सिख चेहरा नहीं है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने लंबी पारी अपनी राजनीतिक कैरियर में शुरुआत की है, आपको जैसे मैंने बताया 1980 में ये कांग्रेस ज्वाइन की थी इन्होंने राजीव गांधी के कहने पर, और उसके बाद इन्होंने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार कांग्रेस ने किया था, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद अकाली दल ज्वाइन कर लिया था। लेकिन इसके बाद अकाली दल भी छोड़ दिया और वापस कांग्रेस में आए थे, क्योंकि विचारधारा की एक बात होती है। अकाली दल भी जिस तरह से खेल करता है कि मोदी जी के साथ भाजपा के साथ मिल गए, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार करने लगे। अब उस भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो जाए वो तो वहाँ रह सकता है, नहीं तो अपने नाम पे काला धब्बा क्यों लगाएं।
और इसके कारण से कैप्टन अमरिंदर सिंह अकालियों से भी अलग हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि जो पंजाब की जनता है, जब अकालियों की सरकार थी, भाजपा के गठबंधन से सरकार चल रही थी, तो वहां इतना भ्रष्टाचार हुआ हर क्षेत्र में। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में देखिए तो बसें उतार दी अकालियों ने। अब उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा। छवि भारतीय जनता पार्टी की खराब हुई। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का पंजाब में हुआ तो वो बीजेपी है। एक तरफ सपोर्ट किया, अकालियों को मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं के मंत्री बने, और बीजेपी के हाथ क्या आया? बदनामी। और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जब चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी इसलिए परफॉर्म कर पाई कि वहां लोग पंजाब के ऐसे थे कि उन्होंने कहा साहब हमने अकाली भी देख लिए, और वो भाजपा भी उसमें जोड़ते थे कि भाजपा अकाली ये हम देख चुके, कांग्रेस को हम देख चुके, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, अब इसको मौका देते हैं। और ये वादा भी कर रहे थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लाखों नौकरियां देंगे, यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, फिर यहाँ नशाखोरी बंद करेंगे। जनता को लगता है भाई नई पार्टी है, चलिए भाई देते हैं, क्या ये शायद कुछ करेंगे। लेकिन पंजाब में जिस तरह से ये भगवंत मान सत्ता में बैठे और उसके बाद जो चीज़ें होना शुरू हुई हैं, अब इसमें जनता को लग रहा है कि हमने गलती कर दी है। और अभी आने वाले दिनों में ये जो पंजाब का कर्जा है वो लगातार बढ़ना है, नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही हैं, बिजली की फ्री में भी अब उन्होंने क्राइटेरिया तय कर दिया, इसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, ऐसे देंगे वैसे देंगे। तो लोगों की जब पोल खुलने लगी, भ्रष्टाचार की बातें आने लगी, कमीशन खोरी में मंत्री इस्तीफा देता है, भगवंत मान की सरकार का थोड़े ही दिन बाद खुलासा हो गया कि साहब 1% मांग रहे हैं ठेकेदारों से, तो उसको हटा दिया जाता है मंत्रिमंडल से, ये दिखाने के लिए कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देते हैं साहब। अब वो भ्रष्टाचार दिल्ली में खुल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो चीजें खुल रही हैं, इसके कारण से अब ये इतना तो हुआ कि जनता अब वहां ये समझ गई है कि भाई ये जो है ना, अल्टीमेटली कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में विकास कर सकती है, जो रोजगार दे सकती है, जो किसानों का हित सोचती है, जो मजदूरों का हित सोचती है, और देश हित सर्वोपरि, ये सबसे पहले है। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उसका कारण भी बताया कि जिस तरह से पंजाब में आए दिन ड्रोन के जरिए नशे का सामान गिराया जा रहा है, और जो है जिस तरह से हथियार गिराए जा रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले भी किया था। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और एक लंबी सीमा वो पाकिस्तान से लगती है, और इसलिए देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पंजाब। और इसलिए उन्होंने जिक्र किया था कि इसमें जरूरी है कि सख्त कदम उठाएं और राष्ट्रवादी सरकार का होना बहुत जरूरी है ताकि पुलिस एक्टिव रहे। अब ऐसा हो नहीं रहा, वो घटनाएं बार बार हो रही हैं। ये तो बीएसएफ वहां एक्टिव है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ को पावर दी है, पंजाब में भी 50 किलोमीटर अंदर तक आने की पावर दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम देख रहे हैं कि जो ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, ये जो मार गिराए जा रहे हैं, नशाखोरों पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उतनी सख्ती से नहीं होती। फिर भी पंजाब की सरकार उस मोड में नहीं दिखाई दे रही जैसा होना चाहिए। और इसी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि एक राष्ट्रवादी सरकार का होना बहुत जरूरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस का भी जिक्र करते हुए यह कहा कि मैं कांग्रेस में था, लेकिन 1947, 1960 और 1971 में जिस तरह से हमारे देश से बंटवारे हुए, जिस तरह से हमारे देश की जो भूमि है वो दुश्मन देशों ने कब्जाई, 1947 में पाकिस्तान बटा, पाकिस्तान हो गया, 71 में बांग्लादेश बन गया, और 62 में जो लड़ाई हुई थी चीन के साथ, उसने चीन ने हमारा कब्जा कर लिया। तो कैप्टन एक आर्मी में थे और वो कहते हैं मुझे ये पीड़ा थी कि कांग्रेस इस मामले में कुछ कर नहीं रही है, लेकिन वो चाहते थे कि इसके लिए कुछ हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तो वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि देश हित में बीजेपी काम कर रही है, और इसलिए मैंने तय किया। और आपको बताएं कि वो अकेले नहीं, कई बड़े चेहरे, पूर्व कांग्रेसी, कुछ उसमें पूर्व अकाली दल के नेता, ये उसमें शामिल हुए हैं। और इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह का बेटा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी, जो बेटा है रणिंदर सिंह और जो बेटी है जयिंदर कौर, ये दोनों
बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि जो कैप्टन की पत्नी है परनीत कौर जो है वो अभी भी कांग्रेस में है और वो भी अब आप देखेंगे कुछ दिनों बाद बीजेपी में ही शामिल होनी है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक आधार पंजाब के अंदर बढ़ेगा निश्चित रूप से। अभी जब पहले हमने देखा है कुछ दिनों पहले जो गुरजीत सिंह सोढी और सुनील जाखड़, ये जो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी में शामिल हुए थे, ये बड़ा चेहरा है। लेकिन अब कैप्टन के आने से जो उनका बेटा है, जो उनकी बेटी है और कैप्टन का जो चेहरा है, जो उनका अनुभव है, वो उसका लाभ बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। एंटी इनकम्पेंसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से हटी थी और अकाली के गठबंधन के कारण जो उनके ऊपर दाग लगा था उसके कारण और कृषि बिल के कारण जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के अंदर हुआ, उसकी भरपाई अब आप देखेंगे कि अब 2024 के चुनाव में इस भरपाई को किया जाएगा। एक अच्छी सीटें लेकर पंजाब से बीजेपी निकल करके आएगी, क्योंकि आज जनता समझ गई पंजाब की कि पंजाब का विकास यदि होना है, वहां हाईवेज बनने हैं, रेलवेज बनने हैं, एयरपोर्ट बनने हैं और इंडस्ट्री अगर लगनी है और किसानों का भी भला जो होना है, बीजेपी कर सकती है। और इसलिए जो सूत्र हैं, ये भी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि जो सूत्र हैं मेरे, वो ये बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को या तो पंजाब में राज्यपाल बनाया जा सकता है और ज्यादा संभावना जो मेरे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। कृषि मंत्री बनाए जाने से जो नैरेटिव चलाने वाले लोग थे उनके मुंह पे तमाचा लगेगा, ये कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा लगेगा, ये राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा लगेगा कि जो कांग्रेस की यात्रा के नाम पर जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले वो असल में कांग्रेस को जोड़ने निकले हैं, लेकिन वो भी उनका अभियान विफल रहा। ऐसे ही एक एक करके बड़े बड़े कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़ते जाएंगे, राहुल गांधी के पीछे चाटुकार चापलूस ऐसे लोग रह जाएंगे जिनको कोई मतलब ही नहीं है कि लीडरशिप चीज क्या होती है, और बस निजी स्वार्थ वाले लोग वहां दिखाई देंगे। तो अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ बड़े चेहरे और कांग्रेस में शामिल होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया जाएगा और कृषि मंत्री बनाने के साथ ही बीजेपी जो अभियान चलाना चाहती है कि बड़े बड़े अच्छे लोग, राष्ट्रभक्त लोग बीजेपी में आए, वो उनको भी समझ आएगा कि आपको मैं 2 नाम पहले ही बता चुका हूं। जिस तरह से आप देखिए हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी के दोस्तों में हुआ करते थे, खास हुआ करते थे, आज वो सीएम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी खानदान पूरा राजीव गांधी के साथ हुआ करता था, आज वो केंद्र में मंत्री है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी केंद्र का मंत्री बना दिया जाएगा और यह संदेश है उन कांग्रेसियों के लिए कि एक तरफ आप चाटुकारिता चापलूसी तलवे चाटने का काम करते रहिए और दूसरी तरफ आपके लिए मान सम्मान और आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्षमता है, उसको परख कर आपको यथा योग्य स्थिति में सम्मानजनक आपका जीवन जीने के लिए राष्ट्रभक्ति करते हुए, देश की सेवा करते हुए यदि आपको राजनीति करनी है, आपको भाजपा में उचित स्थान देने के लिए भाजपा दोनों हाथों से आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है। वंदे मातरम।